और गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। बड़े सुंदर शब्दों में देवताओं ने श्री राम को बधाई दिया, पर गोस्वामी जी ने देवताओं को की बधाई के लिए एक वाक्य अवश्य लिख दिया। क्या? आए देव सदा स्वारथी, पर बचन कहे जन परमारथी। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह बड़े ऊंचे परमार्थी हैं, पर हैं पक्के स्वार्थी। युद्ध हो रहा था तो उसमें भाग लेने की आवश्यकता उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं अनुभव किया, और यहां तक कि इंद्र ने वह रथ जो कई दिन बाद भेजा, पहले दिन से भेज सकता था पर नहीं भेजा। उसमें भी उसकी स्वार्थ की भय वाली वृत्ति कि रावण की क्षमता से लोग इतने अधिक आतंकित हैं कि देवताओं को बार बार लगने लगता है इंद्र को कि कहीं रावण ही जीत जाएगा तो क्या होगा। तो वो बेचारे जो है चाहते हैं कि श्री राम की विजय, और पूरी तरह से वे हृदय से इसके लिए उत्सुक हैं, लेकिन ये भय तो सता रहा है कि रावण अगर जीत जाएगा तब तो फिर हम लोगों के लिए सबसे पहला दंड हम लोगों को भोगना पड़ेगा। तो मानो ये स्वार्थपरता थी, पर जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि हम रथ चाहे न भेजें, श्री राम की विजय तो होती जा रही है। कुंभकर्ण, मेघनाद सब बड़े योद्धा मारे जा चुके, तब स्वार्थी इंद्र को दूसरी चिंता हो गई कि अगर हमने अब भी रथ नहीं भेजा तो इतिहास में यही कहा जाएगा कि इंद्र जो था बड़ा स्वार्थी कायर था, उसने रथ नहीं भेजा। तो कम से कम एक बार तो ये काम अब कर दें कि जिससे ये कलंक तो न लगे। और तब इंद्र ने कई दिन बाद रथ भेजा। युद्ध के प्रारंभ में नहीं, भगवान राम से रावण का युद्ध होने पर भी आप ये नहीं पाएंगे कि पहले दिन रावण ने इंद्र ने रथ भेज दिया। लेकिन एक अवसर आया कि देवताओं ने भी कहा और इंद्र ने भी अनुभव किया कि नहीं, रथ तो भेज ही देना चाहिए। और रथ जब आया तो भगवान राम का जो दिव्य चरित्र है, उनका जो शील स्वभाव है, वो सामने आया। होशंगाबाद में कथा हो रही थी, एक नवयुवक ने मुझे लिख करके दिया, इस प्रसंग को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। तुलसीदास जी के प्रति बड़ा क्रोध आता है। क्या? उसका कहना था कि इंद्र ने स्वार्थ के कारण इतने दिन रथ नहीं भेजा और अब भेज दिया। तो उस नवयुवक ने लिखा कि मैं अगर होता तो इंद्र के रथ को लात मार के लौटा देता कि जा, तेरे रथ की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं उसके बिना भी लड़ाई जीत लूंगा। पर गोस्वामी जी ने लिख दिया कि इंद्र का जब रथ आया तो भगवान श्री राम ने हरसी चढ़े कौशल पर भूपा, राम प्रसन्न होकर के रथ पर बैठ गए। कितनी असह्य की बात, असह्य है। रथ लौटाना तो दूर रहा, प्रसन्न हो गए। मैंने यही कहा कि आप जो कर सकते हैं वो श्री राम नहीं कर सकते, और जो वे कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर सकते। यही श्री राम के चरित्र का गौरव, महानता यही है ना। ये नहीं कि अब इतने दिनों तक रथ नहीं भेजा तो हम लत मार के लौटा देंगे। अच्छा अच्छा, चलो इतने दिन बाद ही सही, अगर आ गया उसके मन में विवेक, अंतःकरण में विवेक आ गया तो ठीक है। तो भगवान राम तो रथ को स्वीकार करके, उसमें भी सूत्र वही है, और वो सूत्र यह है कि रथ क्या है। यही वह रथ है जिस पर भगवान राम बैठे। इसी रथ पर बैठ करके रावण से युद्ध इंद्र ने भी तो किया था, पर युद्ध में तो रावण के सामने इंद्र नहीं टिक पाया। जिस रथ पर बैठ करके इंद्र रावण से हार गया, उसी रथ पर जब उसने भगवान श्री राम से बैठने का आग्रह किया, संदेश भेजा, तो उस रथ के द्वारा भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। इसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य है, और वह तात्पर्य यही है कि रथ माने एक बहिरंग रथ। तो बाहर वाले रथ में भी रथ का
दृढ़ होना, मजबूत होना आवश्यक है। और दूसरी ओर एक रथ जिसको आंतरिक रथ कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, वह रथ जिसे भगवान श्री राम ने भीषण के उपदेश में भीषण को बताया कि वह धर्मरथ है। और उस धर्मरथ का तात्पर्य है कि केवल बहिरंग साधनों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा ही व्यक्ति को सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। सच्ची विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति के जीवन का गुण और उन चरित्र और गुण का सामंजस्य और समन्वय जो है जब होता है तो व्यक्ति सफल होता है। यही विजय है। और उसमें रथ का वर्णन किया गया। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौर भी हो, धैर्य भी हो, सत्य भी हो, शील भी हो, बल भी हो, विवेक भी हो, इंद्रिय दमन भी हो, परोपकार भी हो, दो दो का सामंजस्य आपको मिलेगा। और इसका अभिप्राय के गुणों में हमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मानो इंद्र का पद जो प्राप्त होता है वो धर्म से प्राप्त होता है। जो शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा होता है और 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता है का वही इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो मानो धर्म का रथ है इंद्र के पास, पर धर्म रथ के द्वारा उस धर्म रथ का जो केंद्र है वो कौन है? और यहीं पर धर्म के साथ, कर्तव्य और पुरुषार्थ के साथ जिसकी आवश्यकता है उसकी ओर प्रभु श्री राम ने भीषण को संकेत दिया था, संदेश दिया था। और वह है, और तो सब दो दो हैं, एक के साथ दूसरे की आवश्यकता है। अगर ढाल है तो तलवार है, अगर ध्वजा है तो पताका है, पहिया है तो मानो अगर दोनों में से एक हो और एक न हो, तो जैसे कोई रथ ऐसा हो कि जिसका एक पहिया न हो, या बिल्कुल ऐसा हो सड़ा गला कि वो क्षण भर में टूट जाए तो रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरे हुए नहीं रहेगा। पर इन सब के बीच में जिसकी आवश्यकता है वो कौन है? और इसी के लिए भगवान श्री राम ने जो भीष्म से वाक्य कहा वह अकेला है। और वह कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर को अपने गुणों की बागडोर पकड़ा देना, यही विजय के लिए परमावश्यक है। पर एक ही सूत्र है, वो जो भगवान कहते हैं कि ईश भजन, बस वहीं पर पुरुषार्थ के साथ जब तक भगवान या भगवान की कृपा इनका आश्रय नहीं लेता तो उसका अभिप्राय है कि वो सारे गुणों के केंद्र में मैं है। तो मैं के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। संसार में तो अभिमानी व्यक्तियों ने बड़ी से बड़ी उन्नति की है। अभिमानी राष्ट्र बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभिमान और ईश्वर, अर्जुन और कर्ण का अंतर यही है कि अर्जुन पुरुषार्थ तो महान उसके जीवन में, कौन इतना पुरुषार्थी होगा अर्जुन के समान? पराक्रमी है, लेकिन उसके जीवन में जो मुख्य केंद्र है वह उसी समय प्रकट हुआ जब भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अवसर दिया, क्योंकि दोनों ही निमंत्रण देने गए थे। दुर्योधन पहले पहुंच गया था। उस समय की परंपरा ये थी कि जो पहले निमंत्रण दे उसकी ओर से लड़िए। अब किस समय देश में क्या परंपराएं होती हैं, पढ़ के विचित्र लगता है। कोई पहले आ गया तो आप चाहे न चाहे उसकी ओर से लड़े। अभी एक नियम बन गया था। अब कौन नहीं जानता कि भगवान कृष्ण तो पूरी तरह से अर्जुन के ही पक्षपाती है, पर दुर्योधन उस नियम का लाभ लेने के लिए तीव्र गति के रथ पर बैठ के पहले पहुंच जाता है। और कौतुकी भगवान को उस परंपरा को काटने का तो उचित अवसर नहीं प्रतीत हुआ, पर उन्होंने अवसर तो निकाल लिया अपनी चतुराई से। दुर्योधन के आते ही वो तुरंत पीतांबर ओढ़ के सो गए। दुर्योधन पहुंच गया तो अभी तो सो रहे हैं।
पर वो भगवान के कक्ष में भी बैठ गया नहीं। ऐसा नहीं हो कि इस बीच में अर्जुन भी पहुंच जाए और बड़े गौरव से भगवान के शीर्ष भाग में जो रखा है आसन, उस पर समासीन हो जाता है और बाद में अर्जुन आ जाते हैं। पुरुषार्थी दुर्योधन आगे था और अर्जुन भक्त थे, आए तो और थोड़ा पीछे आए और आकर के भगवान के चरणों में बैठ गए। और बैठते ही भगवान तो निद्रा का नाटक ही कर रहे थे। आपने दुपट्टा हटाया तो स्वाभाविक है कि जो पैर की ओर होगा बैठा वो वही दिखाई देगा पहले। बस दुपट्टा हटाते ही भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा, पीछे से मैं पहले आया वो। अब तो अच्छा, तो आप तो दोनों ही हमारे संबंधी हैं। आप पहले आए और इनको मैंने पहले देखा, तो यही तो उपाय है कि हम दोनों की इच्छा पूरी करें। पर भगवान ने अर्जुन को पहले अवसर दिया। तुम छोटे भी हो, तुम्हें मैंने देखा है, इसलिए मेरे पास दो वस्तुएं, एक और तो मैं हूं। पर मैं बता देता हूं कि जिसकी ओर रहूंगा उसकी ओर से लड़ूंगा नहीं, रहूंगा। और दूसरी ओर हमारे यह जो यदुवंशी है, उनकी एक अक्षौणी सेना। अर्जुन तुम दोनों में से किसे लेना चाहोगे? यह जब बात भगवान के मुंह से निकली तो दुर्योधन तो पसीने में डूब गया कि ये तो सेना लेके चला जाएगा, इन्हें ले जाके क्या पूजा करनी है जब लड़ेंगे ही नहीं। उसको यही लगा। पर उसको चैन की सांस मिली, चैन बड़ा अनुभव हुआ जब अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। क्या आनंद आया दुर्योधन को बड़ा। दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने कैसे मूर्ख को भेज दिया। कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, वो कह रहे हैं हम आपको लेंगे। माने अर्जुन की जो विनम्रता है वो यही है कि ठीक है युद्ध तो करूंगा ही मैं, पर हमारे रथ का सारथ्य जो है वह तो भगवान ही संभाले। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के चले जाने के बाद अर्जुन को फटकारा, इतना ना समझे तुझे मैंने पहले अवसर दिया और तू चाहता तो सेना मांग लेता, पर तूने मुझे मांग लिया जब मैं कि लड़ूंगा नहीं। तो हंस करके अर्जुन ने यही कहा कि महाराज मैंने तो समझबूझ के आपको मांगा है। क्या लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र पुरुषार्थ वो तो मुझ में है, तो युद्ध तो उससे मैं शस्त्रों से करूंगा और संभावना है कि मैं विजय प्राप्त करूंगा। पर समस्या ये कि मैं विजय प्राप्त करूंगा तो लोग यही कहेंगे कि अर्जुन कितना महान योद्धा है कि उसने कौरवों को हरा दिया। पर युद्ध तो कोई ऐसी वस्तु नहीं कि कहा जाए कि यही जीतेगा। अगर कहीं कौरव भी जीत गए तो कलंक मुझे नहीं आपको लगेगा कि जिस अर्जुन के सारथी कृष्ण थे वो हार गया। प्रभु समझ जाते हैं। उसका अभिप्राय कि अर्जुन की महानता यही है कि वो अपने पुरुषार्थ में कहीं उसकी कमी नहीं, पर वो यही मान के चलता है कि अंत में ईश्वर जो है वही हमें विजय दिला सकता है। ईश्वर ही हमारे जीवन रथ को सही दिशा में ले सकता है। और इसीलिए कर्ण की पराजय उसके अभिमान की पराजय है और अर्जुन की विजय का भगवान के हाथों में अपने को सौंप देने की, भगवान पर जो विश्वास है, क्योंकि व्यक्ति का पुरुषार्थ सक्रिय होता है पर भगवान की कृपा तो निष्क्रिय होती है, कोई सामने तो नहीं दिखाई देती।